हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे उसका एक्सरसाइज 1.4। उसके पहले के जो एक्सरसाइज है वो मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है उसमें इस तरह से 10 सवाल दिए हुए हैं। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या शांत अनावर्ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शांत और अशांत समझना होगा। ठीक है, शांत और अशांत। शांत मतलब क्या होता है? शांत मतलब ये होता है कि ऐसा परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसा परिमेय संख्या जिसको हम अगर भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको हम बोलते हैं शांत। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसको हम कितना हो भाग देते जाएं और कभी अंत ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं अशांत। मतलब वो कटने वाला नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अशांत। तो इसमें जो है वही हमें करना है। ठीक है, लेकिन हमें ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए, यानी कि हमें इस तरह से भाग भी नहीं देना है। तब कैसे करेंगे हम? तो चलिए आपको बताते हैं। हमें भाग भी नहीं करना है और हमें बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसमें 10 सवाल है। तो सबसे पहले मैं 5 को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से इस 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको शांत और अशांत बिना लंबी विभाजन क्रिया बताना है तो आपको एक लाइन याद रखनी होगी। इसको क्या है वो कि यदि किसी परिमेय, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या p/q, ठीक है, p/q के ठीक है, q के, ये जो q है, q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2n गुणे 5m, ठीक है, या एक कह सकते कि 2 गुणे 5 शामिल हो तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, क्या होगी? शांत होगी। चलिए समझाते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या p/q के q का जो उसके नीचे का है q का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 शामिल रहेंगे तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, और वो शामिल नहीं रहेंगे तो वो अशांत होगी। तो आपको बस ये लाइन नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे हम सारे सवालों को लगाएंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। हमने समझ गया कि जिसके उसके जो हर है उसके अगर गुणनखंड में अगर 2 और 5 शामिल रहेंगे तो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारा पहला सवाल है वो है 13/3125। इसको बताना है कि शांत है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे। ऐसे क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और तब देखेंगे तो कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 6 बार में एक गया इसमें, तो 5 दूना 10, इसमें गया 25। फिर 5 से कटेगा ये एक बार में, फिर इसमें गया 10, यानी कि 2 बार में, फिर इसमें गया 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। एक इसमें गया 5 बार में।
5 से कटेगा 5 बार में और ये 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 5 हमारे कितने बार मिल गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 जो है 5 बार मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारा केवल हमें क्या मिलना चाहिए, 2 गुणे 5। अब इस पर कोई भी पावर हो, पावर से मतलब नहीं 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है, ये मतलब नहीं है। हमें क्या मिलना चाहिए, 2 गुणे 5 मिलने चाहिए, तो हमें तो 5 मिल गया, हमें 2 की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके ऊपर, ठीक है, 2 पे पावर, अगर हम इसके ऊपर या फिर दोनों में 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 से अगर गुणा करा दे तो कोई अंतर होगा, दोनों में ऊपर नीचे करा दे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3 गुणे 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, और इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 5 पे पावर 5 और गुणे 2 पे पावर 5, ठीक है, 2 पे पावर 5। तो आप देखिए इसमें क्या है कि हम मतलब हमें तो ऐसा मिला नहीं, हम गुणनखंड किए तो हमें इस तरह से मिला नहीं, केवल हमारा 5 ही मिला था इसमें, तो हम कैसे 2 जो है बढ़ा दिए इसमें, ये चीज़ आपको समझना होगा। देखिए अगर हम किसी का गुणनखंड कर रहे हैं और उसमें केवल 5 ही 5 आ रहा है, इसमें कोई संख्या नहीं आ रहा है, अगर केवल 5 ही 5 है, ठीक है, तो इसमें हम 2 गुणा के रूप में लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी पावर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अगर हम कोई गुणनखंड कर रहे हैं, अगर कोई भी हम गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें केवल 2 ही 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 ही 2 मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम 5 जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। बाकी और किसी में नहीं। अगर केवल 2 ही 2 आ रहा है तो इसमें हम 5 अपने ओर से ऐड कर सकते हैं। अगर केवल 5 ही 5 उसके गुणनखंड में आ रहा है तो 2 हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है तो हम अपने पास से 2 लगा दें, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। केवल इस तरह का कंडीशन उसी में अप्लाई करेंगे जिसमें केवल 5 ही 5 आए, 2 ही 2 आए, ठीक है। 5 ही 5 आएगा तो हम 2 लिख लेंगे, केवल 2 ही 2 आएगा तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो अब हम देख रहे हैं क्या, लिख दी इसको ऐसे। अब देखिए 2 नंबरों को ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कराना, कोई मतलब उसके संख्या में कोई अंतर नहीं, ऐसे इसको चाहो तो काट दोगे तो फिर भी कोई अंतर नहीं, केवल हम दिखाएंगे कि साथ है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ऐसा किए हैं। तब अब हम देख लिए क्या कि इसके जो हर है उसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा 5 पे पावर 5 और 2 गुणे यानी कि 2 पे पावर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जो 2 पे पावर 5 लिए हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बस हमें 2 गुणे 5 के रूप में दिखाना है इसको, तो हमने दिखा दिया। अब एक लाइन लिखेंगे, दिए गए परिमेय संख्या, ठीक है, संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का है। अतः यह एक शांत परिमेय संख्या है, ठीक है, शांत परिमेय संख्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इसका हर हो गया, इसको हम ऐसे गुणनखंड कर दिए, तब इसका गुणनखंड किस रूप में हो गया, तो इस रूप में हमने दिखा दिया। तो इस रूप में अगर होगा तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो आपको जो है इतना लाइन इसके नीचे क्या है लिखना होगा, तो इसको लिख सकते हैं इसको। अब चलिए हम इसके दूसरे वाले को करते हैं। तो हमने पहले वाला बता दिया, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब दूसरे वाले को करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे।
माफ़ करिएगा कोई आ गया। चलिए हम इसको करते हैं। तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में आ गया हर का क्या आ गया, केवल हमारा। पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 17 और फिर इसको 8 को लिख सकते हैं हम। यहाँ 2 3 जगह है तो लिखेंगे 2 पे पावर 3, ठीक है। लेकिन हमें 5 चाहिए, तो अभी हम आपको इसके पहले समझाए हैं जिसमें अगर केवल 2 2 आए, केवल 5 5 आए तो उसमें हम 5 अपने तरफ से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल 5 जो है अपने तरफ से लगा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे हम 5 पे पावर 2 और ये 5 पे पावर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 17 गुणे 5 पे पावर 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 2, इस तरह का मिल गया। तो वही लाइन लिखेंगे कि दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या का हर दो गुणे 5 के रूप का है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। अतः परिमेय संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। इसको अगर वैसे भी कराएंगे तो शांत ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको ऐसे दिखाना है, तो यह परिमेय संख्या क्या है, शांत है। आपको इस तरह से लिख सकते हैं, हो गया। चलिए हम इसके तीसरे को लगाते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसमें हम 5 जोड़े हैं, तो आप समझ गए होंगे कि 5 किस में जोड़ेंगे, 2 किस में जोड़ेंगे, जिसमें केवल 5 ही 5 है, किसमें जिसमें केवल 2 ही 2 है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए हमने 2 सवाल बता दिया, अब इसके तीसरे को लगाते हैं। तीसरे को लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले का गुणनखंड करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। क्या है, 455 है। 455 5 है तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा, तो 5 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, और 5 से 1 बार में कटेगा, ठीक है। फिर अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो अभी क्या होगा, नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं, 7, तो 7 से 1 बार में कट गया, 7 कम में 7, 2 इसमें क्या 21, 7 तरीके 21, और फिर ये 13 से 1 ही बार में कट गया, ठीक है। चलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो हमारा क्या मिला, ये तो रहा 64, और इसके जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 7 गुणे 13 है। तो एक लाइन लिख देंगे क्या, दिए गए परिमेय, ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, हर सवाल के आगे आपको ये लाइन लिखना है। परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है। तो जब इस रूप में नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा अशांत होगा। अतः यह परिमेय संख्या अशांत है, ठीक है। यह परिमेय संख्या क्या हो गया, अशांत अनावर्ती, या केवल अशांत भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है नीचे का, उसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। 2 हम अपने तरफ से बढ़ा सकते थे, कब, जब ये 7 और 3 नहीं होता तब इसको हम कह सकते थे कि ये शांत है। लेकिन इसमें शामिल है तो 2 हम नहीं बढ़ा सकते, और इसका जो गुणनखंड है हमारा इस रूप का नहीं है, तो ये क्या है, अशांत है, ठीक है। तो चलिए अब इसके तीसरे को सॉल्व कर दिए। चलिए अब इसको चौथे को सॉल्व करते हैं। चलिए ये है चौथा, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16, ठीक है, 1600 है। तो चलिए करते हैं, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 8 बार में 0 ऐसे लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे हम 4 बार में 0 ऐसे लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में 0 ऐसे लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे हम
100 बार में 2 जीरो ऐसे लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में, ठीक है। इस तरह से हम इन सभी को क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमें क्या मिला, इसके अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे हम 15 और इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो लिखेंगे 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, ठीक है। ऐसे हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड नीचे वाले का। तो इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे क्या, दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। अतः जब उस रूप का है तो क्या है हमारा, यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या शांत है, ठीक है। यह परिमेय संख्या क्या है हमारा, शांत है। यानी कि जिसके अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 5 है, पावर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 2 गुणे 5 हो तो क्या है हमारा, शांत है, ठीक है। तो चलिए हम इसके चौथे को भी सॉल्व कर दिए। चलिए अब हम पाँचवें को देखते हैं। आपको ये लाइन सबके नीचे लिखना है, हर सवाल के नीचे आपको इतना लाइन लिखना है कि क्यों शांत है, ठीक है। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं। ए हमारा 29/343। तो केवल हमें क्या करना है, 343 का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से तो जाहिर सी बात है नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे हम इसको, पहले 7 से काट के देखते हैं, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो क्या है हमारा आ जाएगा 7 चौको 28, 4 बार में, और 6 बचेगा, इसमें देगा 63, तो 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है, और फिर इसको 7 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि केवल 7 ही 7 मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे हम एक लाइन इसके अभाज्य गुणनखंड में, ऊपर लिख देते हैं इसके, क्या था 29/343। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला है हमारा, वो है हमारा 7 पे पावर 3 है, ठीक है। तो 7 पे पावर 3 है, अगर ये 5 होता तो हम इसमें 2 जोड़ लेते, अगर ये 2 होता तो इसमें हम 5 जोड़ लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 है। तो एक लाइन लिखेंगे वही जो हमेशा से लिखते आए हैं कि दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का नहीं है, तो 2 गुणे 5 के, ठीक है, के रूप का नहीं है, क्या है, नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत है, ठीक है, अशांत है। तो इसको हमने ए लगा दिया। अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, 5 सवाल तो हो गया, अब इसके और 5 सवाल हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तब तक हम इसको इरेज करते हैं, सवालों को नोट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम इसके बाकी के जो 5 सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसके पिछले वाले 5 सवाल सॉल्व किए थे उसी तरह से सेम इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारा 6वां जो सवाल है वो है 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है। अब
ये तो बहुत आसान हो गया, इसका गुणनखंड भी नहीं करना पड़ेगा। ये में हमें ये जो है हमें डायरेक्ट दे दिया है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5 के रूप के हैं, तो लिख देंगे डायरेक्ट क्या दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का है। अतः क्या है ये, अतः यह एक शांत परिमेय संख्या है, ठीक है। इसकी जो नियति है 2 गुणे 5 दिया है, पावर से मतलब नहीं है, बस 2 गुणे 5 होने चाहिए, तो इसमें 2 और 5 शामिल है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो इस तरह से क्या है हमारा, एक तरह से हमारा ये भाज्य परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन एक काम क्या है इसमें, ऊपर है 129 और नीचे दिया है 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। अगर ये 5 अगर ये हमारा 7 नहीं देता, ठीक है, केवल 2 और 5 देता, तो ये हमारा क्या होता, भाज्य संख्या यानी कि शांत हो जाता है, लेकिन इसमें 7 भी शामिल कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी हम अब इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसके लिए भी, तो ये आप लिख दिए हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे, सेम लाइन तो लिखना ही है, ठीक है, बस इसे लिख देंगे क्या, अतः यह के रूप का नहीं है, लिखेंगे रूप का नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या अशांत है। अतः परिमेय संख्या क्या हो गई हमारा, अशांत हो गई। अगर 7 पावर यानी कि 7 वाला टर्म नहीं दिया होता तो ये हमारी शांत हो जाती, लेकिन इसमें 7 भी शामिल कर दिया, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसका 15 है और 15 का अगर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड 15, तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, तो इसका अगर हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 5 गुणे 3 मिला, ठीक है। तो लिखेंगे हम 6/5 गुणे 3। अब क्या है, अगर 2 होता है यहाँ पे 3 की जगह पे, तो ये शांत हो जाता है, लेकिन क्या है यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, अशांत हो गई, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यही लाइन लिखेंगे, बस यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 रूप का नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या शांत है, इसके लिए भी आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। ए रेज कर दे रहे हैं, ये तो समझा चुके हैं, इसके लिए भी आप यही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंडीशन समझ गए कि जो इसके रूप का होगा वो शांत होगा, जो नहीं होगा वो अशांत होगा, तो उसके रूप का नहीं है तो क्या है, अशांत है। आइए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, आप नोट कर लिए, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब बार बार ये लिखेंगे नहीं, इसी में बस दिखा देंगे कि शांत है कि अशांत है, तो इस लाइन को नहीं इरेज कर रहे हैं। अब इसमें देखना है कि 35/50 है, तो अगर हम 50 का गुणनखंड कर रहे हैं 50 का, तो 2 से कटेगा 25 बार में, और फिर 25 कटेगा 5 से 5 बार में, फिर 5 से 5 बार में। इसके अभाज्य गुणनखंड में मिला 2 गुणे 5, 2 जगह है तो 5 में पावर 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 35/2 गुणे 5 पे पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस रूप का मिल गया, तो अतः ये क्या होगा हमारा, शांत होगा। रूप का यहाँ पर लिखेंगे रूप का है, नहीं था है, अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या शांत हो जाएगी, शांत है, ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे। चलिए हम इसके लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं आप,
इसको आप लिख लीजिएगा उसी की तरह से। ये जो मिटाए ये लाइन उसी के लिए थी। अब इसके लिए है, इसके लिए हम सबसे पहले 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, एक कितने बार में कटेगा तो 1 बार में, एक कितने बार में कटेगा तो पहले 0 लिख लेंगे फिर 5 बार में, ठीक है। अब 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में या 1 बार में। फिर अब 21 है तो 3 से कटेगा 7 बार में और 7 कटेगा 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिला हमारा, लिखेंगे 77 बट्टे, ठीक है, और 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब ये जो गुणनखंड है क्या इसके रूप का है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, रूप का नहीं है लिख देंगे, इसके लिए भी नहीं है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या अशांत है, अशांत है, ठीक है, अशांत है। तो इस तरह से हमने इसके सारे 10 सवाल थे उसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे सवाल को लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आइए बच्चों हम इसके दूसरे सवालों को लगाते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन लगाए थे 10 सवाल दिया था उसमें जो शांत थे उसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो जो शांत था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए हम इसका दशमलव प्रसार करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार अगर हम इसका दशमलव प्रसार देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 में हमें क्या करना होगा तो 3125 से भाग देना होगा। तो अगर ऐसे भाग देते जाएंगे तो काफ़ी लंबा तक आएगा। हम इसका आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप ऐसे भाग दे सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार मिल जाएगा और ये कहीं ना कहीं कट जाएगा क्योंकि ये सभी क्या है शांत है, ठीक है। तो चलिए लिख दे रहे हैं, इसका हम लिखेंगे 0.00416, ये इसका क्या होगा दशमलव प्रसार होगा। आप जो चाहें वैसे करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसका करेंगे तो इसका क्या होगा हमारा, इसका होगा हमारा 2 ठीक है 2.128 पे क्या होगा हमारा पूरा से ये शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो ये कैसे कटेगा हमारा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0, ठीक है 0, ठीक है 9 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा क्या होगा कट जाएगा। फिर अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा। तो ये क्या है 2 पे पावर 3 है तो 8 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2 पे पावर 5 पे 2 है तो 25, और 25 के गुणे 8 में कराएंगे तो 200 हो जाएगा। यानी कि 23 बटे पहले लिखेंगे हम इसको 200, ठीक है। और इसके बाद इसको हम कराएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा हमारा 0.0, ठीक है। उसके बाद से 9115 मिलेगा। इस तरह से हमारा इसका जो है आंसर मिल जाएगा। फिर अगर हम इसका कराएंगे इसमें 0 नहीं रहेगा, यानी कि 0.9115 हो जाएगा। अगर हम इसका देखें तो ये कितने बार में कटेगा, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप तो सब मिल जाएगा। ये बात है कि आपको कट जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के करेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि सभी क्या है शांत है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। बस इसका हम दशमलव प्रसार आपको दिखा दिए तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और इसके लास्ट और तीसरे सवाल को लगाते हैं और इसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम इसके तीसरे और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल लिखा है, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो हमें संख्या दिया गया है किसी संख्या का क्या है प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार है। हमें इसको देख के बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो
हर है क्यू, वो उसके बारे में बताना है कि वो क्या है हर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, देखिए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहले हमें दिखाने की परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखा है 43.1 से लेकर 9 तक लिखा है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 9 तक लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके बट्टे में क्या लिख देंगे, क्योंकि अब इससे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव कहाँ आएगा, इसके बट्टे में आएगा। तो 9 अंक के बाद दशमलव था तो 9 10 पे पावर लिखेंगे 9। ठीक है, ऐसे 9 जीरो लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो अब इसको बट्टे के रूप में लिख दिए, तो सबसे पहली बात हो गई कि ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई ये, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। पहली बात तो हमने ये लिख दिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके हर के बारे में अगर बात करें तो इसका हर का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, लिखेंगे हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टे में 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और पावर साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पावर सब पर दे देंगे, तो लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, और लिखेंगे 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 गुणे 5 पे पावर 9। अब ये पावर सबके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारा, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुणे 5 के रूप का है। ठीक है, रूप का है, बस दिखा दिए। यह क्या है, परिमेय संख्या है, और इसका जो अभाज्य है, कह रहा है कि इसका जो क्यू है उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका अभाज्य जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 5 के रूप का है। तो जब ये 2 गुणे 5 का रूप का होगा तो क्या होगा, शांत परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये नहीं बताना है कि शांत है कि अशांत है, बस कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप का है कि नहीं है। तो अगर है ये, तो हमें क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बता दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला सवाल हो जाएगा। चलिए अब हम इसके दूसरे सवाल को करते हैं। तब तक क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट करके हम नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम इसके दूसरे सवाल को लगाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक टर्म्स जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 12 1 0 12 00 12 3 0 12 4 0, ऐसे 12 5 0 12 6 0, ऐसे डॉट डॉट करके पता नहीं इन्फिनाइट तक है। तो अगर इन्फिनाइट तक है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। अगर हम 10 पे पावर ऐसे कोई भी पावर नीचे लिखेंगे तो कहाँ तक गया होगा, हमको तो पता नहीं कि कहाँ तक गया होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक तरह से हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो अगर इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो ये क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर हमें डॉट डॉट नहीं लगाया रहता आगे तो हमें पता रहता कि यहीं तक है, तो हम यहाँ से दशमलव काउंट करके 10 पे पावर लगा के इसको बट्टे में लिख देते कि कहाँ तक है। लेकिन ये डॉट डॉट लगा है तो मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आइए इसके तीसरे सवालों को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तो ये मतलब ये कह रहा है कि अब आगे डॉट डॉट नहीं है, यानी कि जो भी परिमेय संख्या रहा होगा वो इतने को बार बार रिपीट कर रहा है। जिसके ऊपर बार लगा है ये इतने को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि ये जो है हमारा इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाले को सॉल्व किए थे। लिख देंगे 43 और 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और इसके बट्टे में लिख देंगे। अब 9 के बाद 10 में है तो 10 पे पावर लिखेंगे क्या 9। तो पहली बात को हम इसके बट्टे के रूप में लिख दिए हैं, तो इसके आगे लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके आगे लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है, इसी की तरह जैसे इसको लगाए थे। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे, तो वही जो पहले वाला सवाल है वही है बिल्कुल। ठीक है, 7 8 9। अब 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के फॉर्म में। अब इसके ऊपर पावर 9 लिख सकते हैं। अगले बार का लिख सकते हैं 2 यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब केवल जो पावर को क्या कर देंगे, दोनों को ओर बांट देंगे। ठीक है, 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9, इस तरह से बस। तो जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे तीसरे वाले को। बस ये दोनों तो परिमेय संख्या है, लेकिन बीच वाला जो दूसरा है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने इसके जो एक्सरसाइज के जितने भी एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर था 4 एक्सरसाइज था, इसको हमने समाप्त कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन हम लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय से हम लोगों ने अच्छे से समझा, इससे ये जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।